करेंगे सिप्री की रिपोर्ट आई है, इंटरनेशनल पीस रिपोर्ट, जिसके मुताबिक इंडिया के पास इस वक्त 190 वेपन्स है। इंडिया हर साल अपनी वेपन्स की तादाद बढ़ा रहा है। 2025 में इंडिया के पास 180 वेपन्स थी, जबकि पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के पास 170 वेपन्स है। पाकिस्तानी पब्लिक के पास जाएंगे, उनसे पूछेंगे कि एक कंट्री के लिए कितना ज़रूरी है कि वो अपनी वेपन्स की तादाद बढ़ाए। दूसरी तरफ ये पूछेंगे कि इंडिया जो है वो चाइना से मुकाबला करने की कोशिश करता है हर चीज़ में, चाहे डिफेंस हो चाहे इकॉनमी हो। क्या इंडिया इस पोजीशन में आ जाएगा कि वो चाइना की जो है 600 वेपन्स उनका मुकाबला कर सके? और एक कंट्री के लिए कितना ज़रूरी होता है दिन ब दिन हर साल हर वक्त अपनी जो है न्यूक्लियर पावर उसको बढ़ाने का सोचना। और एक किस मुल्क के साथ हमारे लिंक्स अच्छे नहीं हैं? बताएं, आप बताएं। हमारे किसके साथ अच्छे हैं ये बताएं। किसके साथ बुरे हैं आप बताएं। इधर देखें, सऊदीया ने हमारे वीजे बैन बंद किए, दुबई ने बंद है भाई साहब, बंद है। दुबई के अंदर दुबई के वीजे बंद, उन्होंने दुबई जाना है इसलिए दुबई के वीजे बंद हैं। आपने आपको मेरे ख्याल से एक एक करके बोले आप। मेरे ख्याल से इन्फॉर्मेशन है, दुबई ने अहद जो शुरू कर दिया ना नया, उस पे वीजे ओपन कर दिए उन्होंने। आप अहदनामा उनका अपना बनाओ करो और वीजे। मुस्लिम कंट्री है, उसने डिफेंस डील इंडिया के साथ की है, पाकिस्तान के साथ, इंडिया के साथ। यूएई ने सॉरी यूएई ने की है, सऊदीया की पाकिस्तान के साथ है। जी, यूएई ने जो डिफेंस डील उनके साथ की, आप जो कह रहे हैं ठीक है, उसके बाद यूएई खुद ठीक है पाकिस्तान को, जब ये पाकिस्तान से रिसेंटली पाकिस्तान ने उनका जो कर्जा वन टाइम में दिया है ठीक है, पाकिस्तान ने सऊदी अरब से कर्जा लेके जब सऊदी अरब से बात सुने ना इधर, जब उन्होंने पाकिस्तान को बोला कि हमें 3 अरब दो हमारा, हमने उन्हें वापस किया। अब हमने पीटीसीएल कंपनी जिसको सलावात को बेची हुई है 1.8 अरब हमने उनसे लेना है, वो कह रहे हम दे देंगे। इसलिए हमारा उनके साथ थोड़ा तनाज़ा जा रहा है वो उस बात पे। इस तनाज़े से हटके आप ये भी देखें कि दुबई में आप कह रहे हैं दुबई के वीज़े क्यों बंद हैं। ये दुबई की अपनी पॉलिसीज भी तो देखें ना क्या थी, ठीक है। अब मैं बंद की है, मैं आपको बता देता हूँ लोग ना वहाँ सर, पे जाकर मांगते नहीं है। नहीं मैं आपको बताता हूँ, मांगने से हटके ये बात एक मिनट, ओ सर बांग्लादेश, इंडिया एंड अफगानिस्तान वो बंद नहीं है, पाकिस्तान के बंद हैं वीजे। इस पे जो बात है ना, वो आप अपने आप को गिल्टी करो, अपनी गवर्नमेंट को गिल्टी ना करो। आप वहाँ पे जाके मांगते हो, मुझे अल्लाह के नाम पे तो मेरा पासपोर्ट गिर गया है। वो यहाँ से फिल्टर किसने करके भेजना है? यहाँ से फिल्टर गवर्नमेंट नहीं करके भेजना है ना। जब ये सारी चीजों पे यहाँ पे लगा रहे हैं, यहाँ पे हेलमेट के बगैर आप बाइक नहीं चला सकते हो, तो यहाँ से ऐसे लोग भी तो बैर नहीं ना आप भेज सकते अब हो। नहीं जा रहे, अब आप चीखे मार रहे हो, अब नहीं जा रहे, अब चीखे मार रहे हो। फिर सर फॉरेन पॉलिसी किसकी खराब? फॉरेन पॉलिसी नहीं खराब हमारी, हम लोग खराब हैं। हम वहाँ पे जाते हैं, अवाम को खींच के सीधा किसने करना है? जब अवाम को वो खींचते हैं फिर भी हमारी चीखें पड़ती हैं, हम पे जुल्म हो रहा है। हैं एक साइड पे अवाम रहे ना कि हम पे सीधा करो। अवाम पे जुल्म नहीं हो रहा। 400 पेट्रोल है, 380 शायद अब हो गया है, तो क्या कहना चाहेंगे? कोई मसला नहीं है इस पे, कोई मसला नहीं, गरीब मर जाए। क्यों गरीब मरे? गरीब सर मर रहा है। 200 यूनिट इंडिया में फ्री है, ठीक है। आप अगर कहते हैं गवर्नमेंट ठीक है अवाम खराब है, 200 यूनिट बिजली के इंडिया में फ्री है। यहाँ पे पूरे उधर कोई चंद कंट्रीज है उधर फ्री है, नाम मुझे नहीं आता, लेकिन आप ये गूगल पे सर्च कर लें, या आप गूगल पे सर्च कर। बात सुने, आप ये बात ना करें कि इंडिया में यूनिट फ्री है, ये चीज है। वो 1-2 में होंगे तो कोई मसला नहीं है, हमारे तो में नहीं है ज्यादा, बहुत ज्यादा है। केपीके में आके जब स्वाद मरदान जाएंगे वो फ्री है बिजली। अच्छा आप बिल तारो ना तारो फ्री है। अच्छा, ये आपको किसने बताया? मैंने तो ऐसी कोई चीज जिस तरह आप बता रहे हैं ना कि इंडिया में सर, ये तो आपके पास इंटरनेट है, इंटरनेट वहाँ पर भी यही हाल है। चले सर्च करें कि किस कंट्री में बिजली फ्री है। पाकिस्तान में मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ। जैसे आपने भाई से सवाल किया कि इंडिया के कुछ ऐसे सिटीज हैं जिनके अंदर बिजली फ्री है, ठीक है। इस तरह तो पाकिस्तान की भी सिटीज हैं जिनमें बिजली फ्री है। सर कौन सी बिजली चोरी फ्री हो सकती है? वही चोरी फ्री किस जगह पे? भाईजान मेरी बात समझे, वही चोरी उधर भी है। नहीं, चोरी नहीं है सर, ये फैक्ट्स है। यूनिट का निकालें, रेट यूनिट का निकालें, कितना कहाँ पे और कितना वहाँ पे। 200 उम्मीद है, सोलर मैं आपको बताता हूँ, बहुत उम्मीद है। सोलर पे किसने लगाया? आपको बताता हूँ किसने लगाया? इम्प्लीमेंट कौन सा सोलर पे गवर्नमेंट ने टैक्स लगाया है। किसने लगाया? क्या हो गया भाई? आप थोड़ी सी आप करें, सर्चिंग करें। अभी मुझे ये बताइए, गवर्नमेंट ने लगाना और मैंने लगाना टैक्स? गवर्नमेंट ने लगाना। आप ये दिखाएं सोलर का टैक्स लग के किधर आया आपको, किधर आ रहा है बताएं भाई? हमने तो सोलर ही नहीं लगवाया सर, इतना महंगा सोलर है, सोलर ही नहीं
लगवाया अभी क्या हो गूगल गया? करें, अभी आपको पता चलेगा नेपरा की तरफ से लग रहा है कि नहीं लग रहा टैक्स सोलर पे। क्या हो गया भाई? गूगल करें सोलर पेट्रोल 200 से हाँ। 300 से भाई अप्लीमेंट हो रहा है, ये हो रहा है करीब ही आपको एक मंथ 15 इसकी जमा हो निकाले तो सही है। ये हाँ। इम्प्लीमेंट तो बहुत टाइम से हो रहा है। हाँ। ये इम्प्लीमेंट की बात तो बड़े टाइम से चल रही हुई है। ये इम्प्लीमेंट होना है सोलरों पे टैक्स। ये तो जब सोलर नया नया आया था उस वक्त लोगों ने कहना शुरू कर दिया था। जब शुरू कर दिया तो हो। अब मुझे ये बताएं, आपने कहा कि नीचे सोलर सोलर फ्री जोन में है। आपने कहा ना नीचे हो जाएगा। सोलर आपने गूगल बोला इस नहीं सोलर नहीं सोलर नहीं हुआ गूगल गूगल दिखाए, मुझे मोबाइल दिखाए, मैं कर लेती हूँ। सोलर पैनल ये 3 days ago है, नीचे YouTube वीडियो चैनल ने कवर किया। वो तो आप जैसा चैनल होगा ना, वो आप जैसा चैनल होगा। नहीं उन्होंने एडवाइस दी है। ये उन्होंने एडवाइस दी हुई है। एडवाइस दी है, एडवाइस देने के बाद इम्प्लीमेंट होती है बजट ने दिया 2025 में। एडवाइस देने के बाद ये भी तो नहीं ना होता कि 100% इम्प्लीमेंट होना है। अपना फेडरल ठीक है। 50% भी इम्प्लीमेंट हो जाए टैक्स। ये 2025 में भी एडवाइस हुई हुई है। देखे तो सही आप। सर आप देखे ना 3 दिन पहले चैनल ने खबर दी हुई है। वो दी रहे, चैनल देता वो- रहे, चैनल की कौन सा तो बात मान अब लेंगे। अभी आपने कहा कि वो एडवाइस दी हुई देखिए है। ना, मैं इधर चैनल पे आपको कह रहा हूँ हाँ। कि सुबह पाकिस्तान में हर चीज फ्री हो रही है, आपका चैनल ब्रेक कर देगा। सर पाकिस्तान में पेट्रोल हर चीज़ free बढ़ने की एडवाइस देते हैं, फिर पेट्रोल महंगा होता है, ऐसा होता है कि नहीं? है। सस्ते की भी एडवाइस दे रहे हैं वो। सस्ता 5 रुपए हो रहा है, महंगा 25 रुपए हो रहा है, महंगा 150 रुपए हो रहा है। पेट्रोल जो है ये देखिए न्यूक्लियर वेपन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन सबसे पहले बात होती है कि आपके अपने मुल्क में अमन होना चाहिए। आप दुनिया में जहाँ मर्जी अमन करवाते फिरो, आपके अपने मुल्क में अगर बच्चा 2 टाइम की रोटी खा के नहीं सो रहा ना, तो उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। बात वही आप है, बात- अपना मुल्क देख लें की बात करें, वो बजट पेश होगा कल, ये शो है ना 12 तारीख 1-2 बजे असम्बली में बजट पास करना, उन्होंने चले जाना, उन्होंने आवाम से नहीं पूछना, या अवामी बजट होना ही नहीं है वो। हाँ। उसके अलावा आप इनडायरेक्ट टैक्स देख लें, उसके ऊपर कितने, एक होता है डायरेक्ट टैक्स जो हुकूमत लगाती है। एक मिनट भाई, जस्ट लेट मी क्लियर, एक मिनट, बात कंप्लीट होने दे, फिर आप दोनों को एक मौका मिनट मिलेगा। देखें। एक होता है डायरेक्ट टैक्स, वो अब बजट में पेश है। उससे पहले जो इनडायरेक्ट टैक्स है, जो ट्रांसपोर्ट का हो गया, दुकानों का हो गया, सोलर की जो तार के ऊपर आप केबल भी खरीद रहे हो ना, उसके ऊपर भी टैक्स लगा हुआ है। तो ये चीज़ें भी देखना, इनडायरेक्ट टैक्स पहले बहुत ज़्यादा है, उसके ऊपर आप डायरेक्ट टैक्स 18-17% लगा देंगे तो वहाँ के पीछे क्या बचेगा। उसके बाद पेट्रोल की बात कर लें, पेट्रोल पे आप 180 रुपये लेवी दे रहे हो, जो IMF की शर्त नहीं है। लेवी वो चीज़ होती है जो हुकूमत खुद अपने बजट में लेती है, टैक्स में लेती है। अगर आप 180 रुपये वो खुद दे रहे हो, हुकूमत चाहे वो माफ़ कर सकती है, चलो आप 180 ना माफ़ करो, आपके खजाने खाली हैं, आप 90 रुपये कर दो, उसको कम कर दो, अवाम को भी रिलीफ देना। इंडिया में अब पंजाब का वज़ीर आला है ना इंडिया को, उसने बिजली माफ़ नहीं की सबके लिए, 600 यूनिट तक उनके बच्चे फ्री पा रहे हैं। अब हम देखें पंजाब के इंडिया के पंजाब में, सर आप सर्च कर लें, अभी 600 यूनिट उसने फ्री दे दी हर किसी को। और हम मुकाबला ये नहीं है इमरान खान नवाज शरीफ का, बात ये 40 साल से हुकूमत कर रहे हैं हमारे ऊपर। इनका मुकाबला उन लोगों का मुकाबला जिन्होंने 40 साल में पता नहीं अपने मुल्क को कहाँ पे देख लें, न्यूजीलैंड को देख लें, क्या मुल्क थे, कुछ भी नहीं थे उधर। जिन्होंने हुकूमत की है 30-40 साल। आप स्पेन की या जर्मनी की बात करो, हमेशा मुल्क वही बनता है जंग लड़ता है। हमने जंग लड़ी कौन सी? इंडिया और पाकिस्तान साथ आजाद हुए हैं, चलिए इनका कंपैरिजन। ये जंग नहीं है। इंडिया पाकिस्तान जंग साथ होती है जिसमें आजाद हुए हैं। 2-4-5 लाख बंदा इधर पाकिस्तान में मरे, उधर मरे, वो जंग होती है। जैसे जर्मनी जंग जीत के होता है। जंगों के अच्छा बाद मुल्क बनते हैं। रुकिए, मुल्क जंगों के बाद कभी नहीं बर्बादी होती है। कुरान पाक में भी ना ये है कि आप जंग से जितना हो सकता है ना मना हो जंग से। जंग तब जरूरत है जब आपको आखिरी हाल ये है कि यार जंग कर दो, वरना कुरान भी हमारा अमन का दर्श देता है कि आप अमन लेके आओ। जंग से कभी नहीं, जंग से आप पीछे जाते हो। जिस मुल्कों में अब जापान था, जापान के ऊपर बम एटम हमले हुए, वो कितना पीछे चले गए, फिर उन्होंने दोबारा से तरक्की स्टार्ट की, उनको एक जीरो से स्टार्ट लेके पड़ा। अब आप क्या कहना चाहेंगे सर, इकोनॉमी वर्सेस ये डिफेंस की बात कर रहे थे हम कि डिफेंस बढ़ रहा है, इकोनॉमी कहाँ पे बैलेंस हो रही है चीजें? बैलेंस तो पाकिस्तान में कोई चीज भी नहीं हो रही, ठीक है, ये तो सीधी बात है। यही हम कह रहे हैं सर। कब से बैलेंस है, बताएं। होनी चाहिए, बैलेंस होनी चाहिए। मतलब कौन है ना, इस चीज का बता दें आप। शुरू से मैं आप या वो जो बंदा जेल में बैठा है वो थोड़ी है, शुरू से तो ये है 50 साल से। जो बंदा जेल में बैठा है, आप बताएं कि उसने 3 साल में क्या काम किया है? सर जेल वाले को छोड़ दे, जेल वाले को उसने छोड़ क्या दे, क्या काम नहीं जेल वाले को छोड़ दे। बात हो रही है इकोनॉमी बैलेंस होनी चाहिए थी इस टाइम पे हमारी, या नहीं? 7 आजाद एक मिनट, भाई ने बात की है लेवी के ऊपर। ये लेवी वाला प्रोग्राम किस बंदे ने शुरू किया था? बिल्कुल नहीं किया था, ये इमरान खान बिल्कुल नहीं किया था, बल्कि वो तो IMF के खिलाफ जाके उसने नेवी खत्म करवाई थी। वही लोग हैं भाई। अगर आप ये बात कर रहे हो ना, 1 मिनट ये बात कर रहे हो, असद उमर को क्यों उतारा था इमरान खान ने?
अच्छा आप ये बता दें ईरान ने हमारी कश्तियां गुजरने की परमिशन दी, ईरान के पास ऑयल है, कहाँ उसका फायदा उठाया जा रहा है? कहीं पे भी नहीं। क्यों नहीं उठाया जा रहा? हमारी तो फॉरेन पॉलिसी अच्छी है, हमारी आवाम में नुकसान है, आपने कहा था। हमारे आपको अब्बू मेरी जी बात हैं सुने, अमेरिका में, जब तक वहाँ से आप फोन नहीं आप आएगा मैं हमारा आपको मुल्क बताता कुछ हूँ, नहीं कर सकता। आप ये ठीक है, बात हमारी करें, फौज कुर्बानियां आप दे ये रही है, हमें बात उस कर चीज़ रहे का हैं एहसास है। ऑयल की। यार मेरी बात सुने, ईरान के ऑयल की बात कर रहे हैं। ठीक है। अमेरिका ने बेलारूस के ऊपर कब्जा किया, बेलारूस के ऊपर उसने कब्जा किस वजह से किया? ऑयल नहीं, ऑयल की वजह से। ठीक है, ऑयल तो उसके पास आ गया। वो तो अमेरिका की बात हो रही है। अब अमेरिका ये कर रहा था, अमेरिका की पॉलिसी ये थी कि वो अपना ऑयल यूएई में, इन सारे कंट्रीज में सेल करना चाह रहा था। ठीक है, उनके थ्रू इधर ईरान का जो पेट्रोल है, ठीक है, ईरान ने कहा है कि मैं अपना पेट्रोल मुफ्त बांट दूंगा। हाँ। फायदा क्यों नहीं उठा पा? फायदा क्यों नहीं उठा रहा? पाकिस्तान फायदा ले रहा है। इंडिया ने इंडिया ले लिया डोनाल्ड मंथ के लिए। सर एक मिनट, पाकिस्तान के जो एक मिनट मुझे बोलने दे। उन्होंने डोनाल्ड ट्रम्प ने ट्वीट की कि हम इंडिया को इजाज़त देते हैं कि वो रशिया से तेल ले ले पूरे 1 मंथ के लिए, जब तक ये बंदियां नहीं खत्म होती। तो पाकिस्तान को क्यों नहीं इजाज़त दी? जी इमरान पाकिस्तान खान गया था ना रशिया, इमरान खान के, आप हामिद मीर का इंटरव्यू सुन ले जिस मर्जी का, इमरान खान की जो मेन मुखालफत की में भी पेट्रोल का रेट कहाँ से कहाँ आया था, ये भी तो देखें। 80 था ना, नून लीग की हुकूमत खत्म हुई 80 था। $98 से $180 गया। 100 हाँ जी, सर इंडिया और पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। इंडिया में पेट्रोल 1 हफ्ते पहले बढ़ा है, 3 रुपए पड़ा है इंडियन रुपीस। हमारी फॉरेन फेयर पॉलिसी जो खराब हुई है, हाँ। वो इमरान खान के दौर में तो हुई है। अभी आप कह रहे थे हमारी फॉरेन पॉलिसी को कुछ भी नहीं है। अब मियाँ साहब ठीक कर रहे हैं। अभी आप कह रहे थे हमारी फॉरेन पॉलिसी बिल्कुल अच्छी है, आप किसी के पैरों में बैठ जाओ वो ठीक होता है। यार क्या अब 24 करोड़ आवाम के लिए यार, झुकना पड़ा, झुकना चाहिए। क्यों झुकना चाहिए? कुरान आपको क्या दर्श देता है, इस्लाम आपको क्या? फिर आप कहते हैं इंडिया की आबादी, फिर आप कहते हैं इंडिया की आबादी ज्यादा है। इंडिया की आबादी तो हमसे भी ज्यादा। आप कह रहे 24 करोड़ आवाम के लिए झुकना चाहिए, उनकी देखें उनकी डबल ट्रिपल है, वो क्यों नहीं झुक रहे अपने आवाम के लिए? उस हिसाब से देखा जाए उन्होंने अपनी आवाम के लिए कुछ नहीं किया। आप बता रहे हैं कितने वेपन अरे बनाए, चौथे 5वें नंबर पे है उनकी इकोनॉमी, वेपन बनाए उन्होंने। उनकी 190, पाकिस्तान के कितने वेपन मुकाबले 170। ठीक है, हमारी आबादी कितनी है? हमारी आबादी देखे वही बात आ गई फिर। उनका रकबा हाँ, कितना है? उस लिहाज से देखा जाए डिफेंस सिस्टम आबादी थोड़ी सर वेपन्स बनाती है। सर आबादी थोड़ी वेपन्स बनाती है, पैसे वेपन्स बनाते हैं, इन्वेस्टमेंट वेपन्स बनाते हैं। क्वांटिटी आप देखें ना, उनकी तादाद, ठीक है, उनकी तादाद, उनकी वहाँ की जो है आबादी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, उस लिहाज से उन्होंने उनके लिए क्या डिफेंस सिस्टम बनाया? सर उनकी इकोनॉमी चौथे 5वें नंबर पे, आप कह रहे हैं इंडिया है, किधर इंडिया ने कुछ बड़े भी मुल्क को नहीं संभालना आसान काम है, छोटे मुल्क को संभालना आसान काम है। ओहो, छोटे मुल्क को आसान का है, छोटे मुल्क को ही है। वही कह रहा हूँ ना, हमसे छोटा मुल्क संभाला नहीं जा रहा, हम बड़ी। सर आप बचा सकते हैं। 3 साल में इमरान खान संभाल लेता इस मुल्क को। 98 साल में नहीं संभाला गया, वो 3 साल में संभाल ले। 98 से सर 188 ले सर गया। आप 40 साल का हिसाब दे दें, वो 3 साल का हिसाब दे देगा। 40 40 साल साल दे रहे हैं। हुकूमत की देखो, है ना नवाज शरीफ। ये देखो, अच्छा मेरी बात सुने ना, नहीं आप ये देखें 2000, लाहौर का एक मुकाबला मिनट, कर लें 2000 जिन्होंने वहाँ पे 40 साल हुकूमत की है, 2016 यही तो बात है ना। फैसलाबाद में एक्सप्रेस वे बन रहा है। एक मिनट, 2016 में पेट्रोल का क्या रेट था? क्या बन रहा है सर, क्या बन रहा है? क्या रेट था फैसलाबाद बताएं में- आप। आप बताएं। 2016 में पेट्रोल का रेट 65, फी 70, बैरल आपको पता क्या होता था? 70 फी बैरल, फी बैरल 20 से 30 डॉलर पे होता था, उस वक्त में महंगा मिलता था। किसकी उस थी? वक्त मेरी बात सुने, हमें हाँ जी। शऊर ही नहीं था, हमें फी बैरल डॉलर का ही नहीं पता होता था। हमें ये नहीं पता था डॉलर किस तरह ऊपर जाना है। आप फी बैरल डॉलर का हिसाब लगा लें, जिस मर्जी साल का निकाल लें। इमरान खान, मेरी बात सुने, हुकूमत तो खुद मानती है कि इमरान खान ने IMF के खिलाफ जाके पेट्रोल सस्ता किया था। ये आपकी हुकूमत या आपके लीडर्स वो मानते जाते हैं। हुए की ठीक है, दुनिया को पता है डिफेंस से हट के भी हज़ार चीज़ें हैं जो कंट्री के लिए होती है। इकॉनमी होती है, फॉरेन पॉलिसी होती है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे मुल्क तरक्की करता है। डिफेंस हमारा अच्छा है, हमने वॉर जीती है, वो सारी चीज़ें अलग हैं। हमारा जो वजारत दाखिला का सिप्री की रिपोर्ट आई है, इंटरनेशनल पीस रिपोर्ट आई है। इंडिया ने 190 न्यूक्लियर वेपन्स बना ली हैं। क्या कहना चाहेंगे, कंट्री के लिए कितना ज़रूरी होता है अपनी वेपन्स की तादाद को बढ़ाना? वो देखें जी, वेपन्स की तादाद को बढ़ाना भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, बाकी ये है कि हमारे पाकिस्तान के जो मिसाइल हैं उनके बेशक 190 से 200 भी हो जाएं, लेकिन हमारे पाकिस्तान के जो मिसाइल हैं उनकी टेक्नोलॉजी के लिहाज से, उनकी टेक्नोलॉजी हमारी टेक्नोलॉजी के लिहाज से बहुत पीछे है। अच्छा, हमारी अल्हम्दुलिल्लाह टेक्नोलॉजी जो हमारे मिसाइल हैं वो उनसे बहुत आगे हैं। आप उनका यही देख लें, उनका राफेल जहाज़ था, ठीक है जी, हाँ। हमारा GF-16 थंडर था, उसने उसको गिरा दिया।
ठीक है, आप क्या कहना चाहेंगे, एक साल पहले वाली बात सोच के ही खुश होते रहना चाहिए या फिर वर्क भी कुछ करना चाहिए? हम वर्क कर रहे हैं, अच्छा, हमने J10C खरीद लिया है चाइना के साथ स्टॉक से। ठीक है, ठीक है, हम रैप्टर पे जा रहे हैं। हाँ, ठीक है, नई टेक्नोलॉजी हम जैसे आ रही है हम खरीद रहे हैं। ठीक है, हमने ये रिसेंटली अब आपको फिर दिखाया है, जो हम ईरान की टीम को लेके आए हैं पाकिस्तान में। ठीक है, हमने मुकम्मल एयरबेस अपने कंट्रोल में कर ली मिडल ईस्ट की। ठीक है, अब जब सऊदी अरेबिया में पाकिस्तान एयरफोर्स का जहाज़ फ्लाई करता है, आसपास की फ़िज़ाओं में कोई जहाज़ फ्लाई नहीं कर सकता, अच्छा, क्योंकि पाकिस्तान का जब उन्हें पता है कि पाकिस्तान एयरफोर्स फ्लाई कर रही है, इसलिए सब डाउन है। सर देखें, आप कह रहे हैं कि हमने चाइना से ये ले लिया वो ले लिया, तो क्या लगता है कि फिर हमारे 170 न्यूक्लियर वेपन्स वही हैं 2025 से और इंडिया ने 20 उसमें ऐड कर लिया? कोई मसला नहीं हमें। अच्छा, जब हम चलाते हैं, न्यूक्लियर चलाने के लिए ताकत चाहिए और दिमाग चाहिए। ठीक है, लेकिन अभी तो आपने कहा हम भी इंपोर्ट कर रहे हैं, हम भी काम कर रहे हैं, हम भी चीजें अपग्रेड कर रहे हैं, नजर क्यों नहीं आ रही? और हम न्यूक्लियर जो है किसी से इम्पोर्ट नहीं कर रहे, न्यूक्लियर हम खुद बना रहे हैं। हमारे पास अच्छा। न्यूक्लियर के पहाड़ हैं, यूरेनियम के पहाड़ हैं हमारे पास। और आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए, जो न्यूक्लियर में धात इस्तेमाल होती है वो जितनी प्योर पाकिस्तान के पास है वो किसी भी कंट्रीज़ के पास नहीं है। अच्छा, बातें तो बहुत सी हैं, बाकी हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक की दी हुई ताकत और हमारी पाक फौज जो है वो उसका नाम ही काफ़ी है। सर इंडिया ने एक मिसाइल बनाया, ब्राह्मोस मिसाइल बनाया, रशिया के साथ मिलके बनाया, 80% मेड इन इंडिया होता है, उसको कैसे देखते हैं आपके? मेड इन बहुत ज़रूरी चीज़ है। मेड इन पाकिस्तान का नाम आप खुद देख लें, इन डेज के अंदर पाकिस्तान का नाम कैसे बच रहा है। सर डिफेंस में इंडिया बहुत आगे है, डिफेंस में इंडिया अब देखो ना जी, बातों में ही आगे है, बातों में आगे। बातों में आगे है। ठीक है, बातों में आगे है। अच्छा सर, आपको क्या लगता है अगर इकोनॉमी की बात की जाए तो पाकिस्तान की इकोनॉमी और डिफेंस को देख लें और इंडिया की इकोनॉमी और डिफेंस को देख लें, कौन सी कंट्री जो है वो ज़्यादा बैलेंस करके चल रही है? थोड़ा सा इधर आ जाए आगे। जो आप ये इकोनॉमी की बात कर रहे हैं ना, हाँ। इकोनॉमी में ये देखें कि हमारे पाकिस्तान की तादाद भी देख लें आप, और उसके बाद इंडिया की तादाद भी देख लें, ये चीज़ें भी बड़ी मैटर करती हैं। ठीक है, ठीक है, और बकाया इंडिया का आप रख किस चीज़ की तादाद मैटर कर रही है? देखें, इंडिया की तादाद देखें। सर ज़्यादा तादाद है तो ज़्यादा मुश्किल है ना चीज़ें मैनेज करना। देखिए ना, ये तो मैं आपको बताता हूँ कि भाई ने जो बात की है वो ये है कि अगर उनके पास 1.5 अरब आबादी है ठीक है, और 1.5 अरब आबादी के ऊपर वो इतना ज़्यादा बजट लगा रहे हैं डिफेंस पे, ठीक हम है, 25 करोड़ आबादी में जो टैक्स दे रहे हैं उस पे बजट पे 85% या 80% टैक्स लगा रहे हैं बजट का ठीक है। डिफेंस पे। हम टैक्स ज़्यादा दे रहे हैं, हमारी आबादी कम है, टैक्स ज़्यादा दे रहे हैं। हम टैक्स ज़्यादा दे रहे हैं और हम डिफेंस भी अच्छा कर रहे हैं। डिफेंस दुनिया- उनसे ज़्यादा, हमारा डिफेंस उनसे ज़्यादा अच्छा है। हमारी आबादी देखें, उनकी आबादी देखें, हमारे पास मिसाइल की क्वांटिटी देखें, उनके पास मिसाइल की क्वांटिटी में देखें, डिफरेंस कितना है। सर अगर हमारी